द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट पार्ट 12। हम पहुंच गए थे जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का जो फेलियर था उसने मुस्लिम मासेस जो है उसको उनको हरकत में ला के 1930s में, उसकी वजह से लीग जो है उसका सपोर्ट जो है वो बढ़ गया। तो इसका जो सपोर्ट है वो बढ़ा इन अर्ली 40s में भी। तो जब कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जेल में थे, और एट द एंड ऑफ द वार इन 1945 ब्रिटिश जो है उन्होंने ओपन किए नेगोशिएशन बिटवीन कांग्रेस, लीग और अपने आप में फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मगर ये जो टास्क थे ये फेल हो गए क्योंकि लीग जो है इसने अपने आप को सोल सपोकस पर्सन माना इंडिया के मुस्लिम्स का, जो कि कांग्रेस ने ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो अभी भी सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को। अब इलेक्शन जो थे प्रोविंसेस में वो फिर से किए गए 1946 में। कांग्रेस ने इसमें अच्छा किरदार अदा किया जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में। जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर हम देखेंगे, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज मीन्स इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स विद नो रिजर्वेशंस फॉर एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटी। मगर लीग की जो सक्सेस थी, जो रिजर्व रखे गए थे सीट्स फॉर मुस्लिम्स वो शानदार रही। तो इसकी वजह से इसने क्या किया, इसने डिमांड की फॉर पाकिस्तान। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट जो है उन्होंने 3 मेंबर मिशन भेजा दिल्ली में इस चीज़ को, इस डिमांड को एक्सपायर करने के लिए और सजेशन देने के लिए एक सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, उसकी भी सजेशन थी फॉर फ्री इंडिया। और ये जो मिशन था इसने सजेस्ट किया कि इंडिया जो है इट शुड रिमेन यूनाइटेड और इसको क्या करना है, इसको कंस्टिट्यूट करना है इटसेल्फ एज लूज कन्फेडरेशन। यानी कि लूज कन्फेडरेशन का मतलब है लूज एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स इन विच ए सेंट्रल सबऑर्डिनेट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड फॉर सम कॉमन पर्पस। तो ये भी इसने सजेस्ट किया जो ये 3 मेंबर मिशन दिल्ली आया। तो लूज कन्फेडरेशन का भी सजेशन इसने दिया विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। मगर इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है उनको एग्री करने में कामयाब नहीं हुआ। तो अब क्या था, अब जो पार्टीशन था अब ये हतमी बन गया था। कम या ज़्यादा अब जो पार्टीशन है अब ये हतमी बन गया था। जब कैबिनेट मिशन जो है जब ये फेल हो गया तो मुस्लिम लीग जो है उन्होंने डिसाइड किया अब मास एजिटेशन शुरू करने का। जो इसकी डिमांड थी, जो पाकिस्तान की इसकी डिमांड थी उसको हासिल करने के लिए अब इसने क्या किया, अब इसने डिसाइड किया कि हम मास एजिटेशन करेंगे। तो इसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो अनाउंस किया। इस दिन बहुत सारे फसादात हुए कलकत्ता में, बहुत दिनों तक रहे और जिसकी वजह से थाउजेंड्स में जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई। तो बाई मार्च 1947 ये जो वायलेंस है ये बढ़ गया, ये जो तशद्दुद था ये बढ़ गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में भी। मैनी हंड्रेड्स थाउजेंड्स लोग जो थे वो मारे गए और बहुत सारे वुमेन जो है इनको ये जो जुल्मियत थी, ये जो बर्बरी थी इसका शिकार होना पड़ा ड्यूरिंग द पार्टीशन। और मिलियंस में लोग जो थे उनको फोर्स किया गया कि आप अपने घरों से निकलो। वो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। टर्न असेंडर इनके होमलैंड जो है वो फाड़ दिए गए, उनको क्या टुकड़े टुकड़े किए गए। इसकी वजह से जो पार्टीशन था इसकी वजह से इनके टुकड़े हो गए, अलग अलग हो गए। वो जो लोग हैं वो रिफ्यूजीज़ बन गए एलियन लैंड्स में। जो पराया देश वगैरह पराए लैंड थे वहाँ पे एलियन रिफ्यूजीज़ थे। रिफ्यूजी अगर हम देखें, रिफ्यूजी ए पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव हिज और हर कंट्री। तो बहुत सारे लोग जो अब रिफ्यूजीज़ बन गए। पार्टीशन जो था अब इसने इंडिया को चेंज किया, बहुत सारी चीज़ चेंज हो गई और एक नया मुल्क जो था दैट वाज ऑफ द पाकिस्तान, वो उसने जन्म लिया। तो हमारी कंट्री जो थी इसकी जो इंडिपेंडेंस है, ब्रिटिश रूल से इसको जो आज़ादी मिली वो इट कैम मिक्सड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। नेशनलिज्म इन अफ्रीका द केस ऑफ गाना। लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज जो है ये विटनेस है, किसकी विटनेस है, फादर एज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो बढ़ गया है इन बहुत सारे जो अफ्रो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में नेशनलिज्म जो है वो
بڑھ گیا ایز پارٹ آف اینٹی کولونیل اسٹرگلز فار انڈیپینڈنس. کولونیل رول افریقہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ ڈکٹیٹوریل تھا. صرف جو چیفس تھے ان کو الاؤ تھا رول کرنے کا آن بیہاف آف دا فارن پاورز. فارن پاورز جو وہاں پہ رول کر رہے تھے, صرف چیفس جو تھے وہ ان کو الاؤ تھا رول کرنے کا. تو وہاں پہ کیا کیا گیا تھا, لاز جو تھے افیکٹنگ افریقنز وہ بنائے گئے تھے ان آل وائٹ لیجسلیچرز. وہ کریٹ کیے گئے تھے ان آل وائٹ لیجسلیچرز. افریقنز جو تھے ان کو ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس کے لیے کوئی پاور, کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. تو تب تک بھی نہیں آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار ایٹ لیسٹ. تو یہ جو فورسیبل ٹیک اوور آف لینڈ جو لوکل اونرز تھے یا یوزرز تھے, اسی طرح جو ٹیکسیشن تھی اس میں انکریز جو تھا, پور ورکنگ کنڈیشنز جو تھے, تو اس کی وجہ سے افریقنز میں یہ جو وجوہات ہم نے دیکھی جیسے فورسیبل ٹیک اوور آف لینڈ فرام لوکل اونرز یا جو یوزرز تھے, یا انکریز ٹیکسیشن جو تھی, یا پور ورکنگ کنڈیشنز جو تھے, اس کی وجہ سے افریقنز جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ سٹارٹ کیے. 1957 میں گانا, تب تک اس کو پہلے جیسے ہمیں پتہ ہے گولڈ کوسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا, اب یہ فرسٹ سب سہارن افریقن کنٹری بن گئی ٹو گین انڈیپینڈنس. اور یہ جو فریڈم موومنٹ ہے اس کو جو چلانے والا تھا, جو اس کو لیڈ کر رہا تھا, وہ تھا کویم نیکروم, اور اس کی جو پارٹی کویم نیکرومز کنونشن پیپلز پارٹی. تو کس طرح سے انہوں نے یہ فریڈم موومنٹ چلائی تھرو اسٹرائکس, بائیکاٹ, ماس ریلیز. 1951 میں یہ جو پارٹی ہے اس نے اچھی خاصی تعداد میں اس پارٹی نے الیکٹورل وکٹری حاصل کی. تو اس نے اپوز کیا جو سسٹم